भारतीय संस्कृति। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ और साहित्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ध्यान, मेडिटेशन, भगवन नाम का जप। स्वामी भव्य आनंद जप के पूर्व बाह्य और आंतरिक जीवन में समरसता लानी चाहिए। स्वस्थ शरीर का होना निश्चय ही महान सौभाग्य है। अस्वस्थ शरीर साधना में बाधक है। शारीरिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक कार्य प्रणाली की ठीक से देखभाल करना चाहिए। पुरातन भारतीयों ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हठ योग के आसनों का विधान किया था। इसके बाद है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। स्वस्थ मन का क्या अर्थ है? पवित्र विचारों से मन स्वस्थ होता है। साथ ही हमारे मन की दिशा आध्यात्मिक लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। आध्यात्मिक साधना से भौतिक कुंडलिनी शक्ति के केंद्र सक्रिय हो उठते हैं। इन शक्ति केंद्रों के सक्रिय होने से ऊर्जा प्रवाहित होती है तथा चंचलता पैदा होती है। कुछ निम्न केंद्र सक्रिय होकर काफी समस्या पैदा कर सकते हैं। उसका सामना करने में स्नायविक तनाव होता है। सभी साधकों को न्यूनाधिक मात्रा में इस समस्या का सामना करना पड़ता है। साधना में हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करने की कला सीखनी पड़ती है। यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों समंजित रूप से कार्य करें। जैसा पहले कहा जा चुका है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए देह को उचित आहार और व्यायाम प्रदान करना आवश्यक है। जरूरतमंद लोगों की सहायता और सेवा में भी कुछ शक्ति क्षय करना चाहिए। निष्काम सेवा से आध्यात्मिक पुरस्कार प्राप्त होता है। जहां तक मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है, उसके लिए उपयोगी कुछ सगुणों का विकास करना चाहिए। वे हैं निर्भयता, आशय की पवित्रता, विवेक, उदारता, संयम, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि की शिक्षा देने वाली ऐसी पुस्तकें पढ़ना चाहिए जो मन को स्वास्थ्यकर आहार प्रदान करें। इसके साथ ही हमें आंतरिक षड्रिपुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ये बाह्य परिस्थितियों के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। इनके नियंत्रण से मन की शांति में सहायता होगी और तभी देह मन तनाव रहित हो परस्पर सामंजस्य से साथ कार्य करेंगे। इसके बाद है भगवन नाम का जप। भगवन नाम का जप स्वयं भी आंतरिक समरसता पैदा करता है। इससे सारे तनाव दूर हो जाते हैं। कुछ लोग ध्यान में बैठते समय अत्यंत तनावयुक्त हो जाते हैं। उनका मन चंचल और श्वास प्रश्वास असंतुलित रहता है। सही मनोभाव से किया गया जप मन को पुनः शांत कर देता है। देह और मन को तनाव शून्य और पूर्ण रूपेण शांत हो जाना चाहिए। मंत्र क्या है? या तो वह कोई गूढ़ाक्षर हो सकता है या कोई भगवन नाम। अतीत में प्रभावशाली प्रयोग के कारण इन नामों ने पवित्रता और शक्ति अर्जित कर ली है। जब अधिकारी शिष्य मंत्र प्राप्त कर निर्देशानुसार उसका जप करता है तो लाभदायक स्पंदनों का निर्माण होता है। ये श्रवणगम्य स्थूल ध्वनि स्पंदन हो सकते हैं अथवा सूक्ष्म और निःशब्द। वे अपनी बारी में मन में भरे विचार स्पंदनों को शांत कर देते हैं। इस प्रकार जप ध्यान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसका एकाग्रता पूर्वक नियमित अभ्यास करना चाहिए। जप से क्रमशः मन के सभी क्रियाकलाप नियंत्रित हो जाते हैं। प्रारंभिक साधक को संभवतः यह दावा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। हाँ, ये ठीक ही है, क्योंकि चित्त विक्षेपों का अनुभव करने वाला प्रारंभिक साधक स्वाभाविक ही ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु ऐसा निर्णय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जप के लाभदायक परिणामों को पाने के लिए बहुत लंबे समय तक जप करते रहना पड़ता है।
आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि हम साधना में निरंतर लगे रहें तो हम इन सूक्ष्म स्पंदनों को समझ सकेंगे और इनका अत्यंत लाभदायक उपयोग कर सकेंगे। कालांतर में हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी और हम चेतना सूक्ष्म स्तर में प्रविष्ट हो पाएंगे। सही रीति से किया गया जप अपने स्पंदनों का चेतना तथा विचारों के सूक्ष्म स्तरों में विस्तार करता है तथा ऐसे सभी विचारों को रोकता है जो आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल न हो। इस अवस्था में निष्ठावान साधक अपने अवचेतन मन पर जप के प्रभाव को जान सकेगा। इस अवस्था में पहुंचने पर सामान्य गतिविधियों में लगे रहने पर भी मन का एक भाग अनुच्चारित जप के आंतरिक स्पंदनों के प्रति सचेत बना रहेगा। संयम और अनुशासन को किसी भी अवस्था में ढील नहीं देना चाहिए। ये समुचित प्रकार से जप में सहायक होते हैं। जप और संयम साथ साथ चलने चाहिए। कोई पूछ सकता है, क्या गुरु आवश्यक है? क्या हम किसी पुस्तक से मंत्र नहीं सीख सकते? हां, सीख सकते हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में परिणाम भिन्न होगा। किताबी ज्ञान तो किताबी ज्ञान ही होता है, उसके पीछे अनुभूति का बल नहीं होता। उसमें गुरु प्रदत्त मंत्र की क्रियात्मक शक्ति नहीं होती, जिसे गुरु अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा उसमें संचारित कर देता है। दीक्षा के समय गुरु वह शक्ति शिष्य को प्रदान करता है। फिर गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम भी है। इस प्रेम के प्रभाव का अंकन हम कैसे कर सकते हैं? यह माता के संतान के प्रति प्रेम के समान है। माता का खाना बनाकर खिलाना एक बात है और उसी खाने को किसी दुकान या बाजार से खरीद कर लाना बिल्कुल भिन्न बात है। प्रेम और सहृदयता पूर्वक दी गई वस्तु का प्रेरक एवं उन्नतिकारक प्रभाव होता है। गुरु प्रदत्त मंत्र के विषय में यह बात और भी अधिक सत्य है। माता हमारे शरीर को जन्म देती है, गुरु हमें आध्यात्मिक जगत में जन्म देते हैं। क्या यह किसी पुस्तक से संभव है? हम यदि जप की साधना को उचित अवसर दें तो हम स्वयं पाएंगे कि वह कितनी उपयोगी है। नियमित अभ्यास से इच्छाएं दूर होती हैं, मन शांत होता है एवं उच्चतर चेतना का द्वार उन्मोचित होता है। भक्ति मार्ग के अनुयायी भगवान नाम के जप को अपने आप में पूर्ण साधना मानते हैं। इससे उच्च आध्यात्मिक भावावस्था की प्राप्ति और भगवत दर्शन होता है। हमारे ही जमाने के महान संत रामदास का कथन है, जिह्वा पर भगवान का दिव्य नाम रखो। अंतर्यामी प्रभु से मिलन का यह सबसे सरल उपाय है। सभी भगवान का नाम ले सकते हैं। रामदास अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह बात कहता है। हम जानते हैं कि मन को संयत करना कितना कठिन है, लेकिन भगवान नाम के निरंतर जप से यह मन संयम आसानी से हो जाता है। मन नियंत्रित ही नहीं, वह शुद्ध भी होता है। पवित्र मन के लिए ध्यान करना आसान होता है। हम सदा ध्यान नहीं कर सकते, किंतु सर्वत्र जप कर सकते हैं। दैनंदिन जीवन और कर्म में सभी को अनेक विक्षेपों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। जप कुछ हद तक शांति और संतुलन की पुनर्प्राप्ति का अद्भुत उपाय है। साधना करके हम इस कथन की सत्यता स्वयं जान सकते हैं। मन क्रमशः आनंद और शांति से पूर्ण हो जाता है। इससे स्वभाव में प्रसन्नता आती है, जो हमारे सामान्य जीवन में उपयोगी आयाम प्रदान करती है। जीवन मधुर और अर्थपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसी यंत्रवत आवृत्ति उन्हें नहीं झंझती। ऐसे लोगों को उनके द्वारा संजोए गए विभिन्न पूर्वाग्रहों व मानसिक मान्यताओं से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुछ प्रवृत्तियों, इंद्रिय सुखों और इच्छाओं के प्रति लगाव तथा
अहंकार की गहरी भावनाएं हम सभी के स्थायी रोग हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि प्रारंभ में भगवान नाम का जप मधुर न लगे, लेकिन यदि हम विवेक, वैराग्य और दीनता का थोड़ा अभ्यास करें तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह स्वीकार करें तो हमें शीघ्र ही जप के प्रति रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों आनंद और शांति से हृदय पूर्ण होने लगेगा, त्यों त्यों हमारी जप की आदत बनती जाएगी। हमें एक समरसता और मुक्ति का भाव प्राप्त होगा। भगवान के सान्निध्य का सर्वत्र और सभी में अनुभव होने लगेगा। सभी विक्षेप और असंतुलन समरसता और सामंजस्य में परिणत हो जाएंगे। ईश्वरीय प्रेम और आनंद हमें परिव्याप्त कर लेगा। एक भारतीय संत गाते हैं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला लाल रतन, क्यों छोड़ दिया तूने नाम जापन। भगवान नाम सचमुच एक रत्न है। इससे हम शांति और आनंद खरीद सकते हैं। ईसा ने कहा है, अपने प्रभु भगवान को पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से, अपनी पूरी सामर्थ्य से प्रेम करो। श्रेष्ठतम परिणाम के लिए हमें भगवान में मन प्राण लगा देना चाहिए। जप में प्रतिष्ठित होने पर हम भगवत प्रेम के माधुर्य से मस्त रहेंगे और यह प्रेम हमारे सभी कार्यों में अभिव्यक्त होगा।